जय होप तुम शांत रहो और नीचे बैठो। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। 5 इयर्स पहले जिसने आपकी फाइल्स चुराई थी ना, वो आदि की ट्विन सिस्टर आयु थी। ट्विन सिस्टर? हाँ भाई, वो आपके सामने आरी बनकर आई थी। इतने टाइम से मैं प्रूफ ही ढूंढ रहा था, मुझे तब ये सब पता चला था। होपी मेरा बेबी है सुबिन। उसने कहा मैं ड्रंक था। क्या मैंने उसे फोर्स? ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर उस टाइम डॉक्टर ने बेबी कैरी करने के लिए मना किया था आरी को। डॉक्टर ने कहा था वो इसके लिए छोटी है और उसका स्टमक भी वीक है, इसलिए उस टाइम उसे बहुत पेन भी होता था, पर फिर भी उसने बेबी कैरी किया। उसने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? उसने ट्राई किया था आपको बताने का, पर आपके पास ना तो उसके लिए टाइम था, ना आपने उसकी बातें सुनी। और जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो आप उसे और उसके बेबी को मार दोगे। उसने वो सारी बातें सुनी थी भाई, और वो यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। आपकी बातें उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर बन गई। मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। अब सारा सच आपके और जॉब के सामने है, और न्यूज़ से ये बात जोंगकुक को भी पता चल जाती है। और जोंगकुक तो गुस्से में पागल ही हो गए थे। वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। आप सबको पता है ये बेबी किसका है? पता नहीं इसका बाप कौन है। इस बच्चे ने भी अब तक अपने फादर को नहीं देखा। मिस जॉन आरी, आपको तो याद ही होगा ना कि कौन है इसके फादर? ओह, आई थिंक लिस्ट काफी लंबी है, याद नहीं आ रहा होगा ना? प्रिंसेस, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बारिश हो रही है। भैया, क्या मेरी वजह से भी आपको एम्बैरेस फील होता है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस हो और मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है? तो ऐसा कुछ मत सोचो। आपको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ बिना शादी किए? और होबी के फादर कौन है ये भी आपको पहले से पता था? हाँ, पता था। और दी को? हाँ। चलो अब खाना खा लो। तुम्हें पता है ना, तुम खाना नहीं खाओगी तो होबी भी कुछ नहीं खाएगा, और मैं अपने नेफ्यू को भूखा तो नहीं देख सकता। अब जल्दी चलो प्रिंसेस। कुछ टाइम यहीं बैठो ना भाई, प्लीज। ठीक है, पर आमी तुम याद रखना, मैं तुम्हारा भाई हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं वो जल्दी बोलो। जब आप ड्रंक होकर आए थे ना, उस रात ना, पहले तुम ये सोच लो कि तुम्हें बताना क्या है। सनशाइन सुनो तो, प्लीज सनशाइन मेरी बातें तो सुनो, मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। अभी मैं बिजी हूँ, जो भी बताना है बाद में बताना। अच्छा ठीक है। सनशाइन प्लीज आज तो मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ बताना है आपको। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। पर सनशाइन आप सुनिए तो प्लीज। काश मैं उस टाइम तुम्हारी बातें सुन लेता। काश मैं समझ लेता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम बातें करते हुए मुझसे इतना घबरा रही थी। क्या नशे में मैंने तुम्हें फोर्स किया? आप कर रहे हो।
काफ़ी कुछ हुआ था, तो मुझे लगा उस टाइम तुमसे बात करना कुछ भी सही नहीं होगा। मॉम, मैंने आदि के साथ बहुत गलत किया था। मैंने मैंने उसे मैंने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर रखी है। यू लव हर? हाँ, मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड भी है। हाँ। तो यहाँ ऐसे इडियट की तरह क्यों बैठे हो? जाओ और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को और मेरी बहू को लेकर आओ घर। और मैंने ये किया, वो मानेगी नहीं मॉम। इतने सालों में आज मुझे लग रहा है कि मैंने एक नालायक को जन्म दे दिया। अगर यहाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड की बात नहीं आ रही होती ना जयहोप, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। खैर, जो भी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया उसे छोड़ो। अब उसके आगे की लाइफ को तो कम से कम बर्बाद मत करो। जाओ और उसे लेकर आओ। वो नहीं आएगी। वो आएगी। तुम उसे लाओगे तो वो जरूर आएगी। वो नहीं आएगी मॉम। मैं उसे किडनैप करा लूं क्या? किडनैप? ओह गॉड, किडनैप नहीं करना, रिक्वेस्ट करनी है, माफी मांगनी है और उसे लेकर आना है यहाँ। अब बेवकूफों की तरह क्या देख रहे हो? जाओ और उसे लेकर आओ। शुगायोंग, मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ। शुगायोंग कितना क्यूट है। छोटा है अभी, पर देखो तो, देखने में बिल्कुल चेहोपेयोंग जैसा ही है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है। ये पिक मुझे जिमिन ने भेजी है। वाह भाई, आज पहली बार आपके होने का कोई फायदा हुआ है। ते, मैं तुम्हारा हयोंग हूँ। हाँ हो तो, बट होने लायक नहीं हो। चलो ये सब छोड़ो, अब मैं ये सोच रही थी कि जेहोपेयोंग अब क्या करेंगे। करना क्या है, अब वो जाएगा और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को और आरी को यहाँ लेकर आएगा। ते मोम को क्या लग रहा है, ये सब हलवा है क्या? आई डोंट नो, मोम की बातें सुनकर तो यही लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। प्लीज गॉड, सब ठीक कर देना। अब जेहोप जाते हैं आरी को लेने के लिए, लेकिन जंगकुक उन्हें अंदर ही नहीं आ रहे थे, और तो और उन्होंने सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। पर जेहोप तो जेहोप ही है, वो इतनी आसानी से कहाँ मानेंगे। वो भी मेंशन के बाहर डेरा डालकर बैठ जाते हैं। वो तब तक वहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आरी उनसे नहीं मिलेगी। जंगकुक सोच रहे थे कि आरी को ये सब पता ना चले, उससे छुपाते हैं वो, लेकिन हमारे लिटिल सनशाइन आरी को सब कुछ बता देते हैं। पापा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, फिर मैं आपको अपने टॉयज दिखाऊंगा। बेबी, वैसे सुख, क्या आप सच में मेरे पापा हो? यह सोबी, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। सच में? हाँ मेरा बच्चा। आप रो क्यों रहे हो? और आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते थे? क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करते। आप मेरी मॉम को प्यार नहीं करते? नहीं हॉबी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। आप यहाँ क्यों? आरी, मेरे साथ चलो। हॉबी, अंदर चलो। आरी प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मिस्टर होसोक, मैं ऐसे घर में जाकर क्या करूँगी जहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। प्लीज़ आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने घर जाइए। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मिस्टर योंग, छोड़कर जाने के लिए साथ रहना ज़रूरी होता है, और किसी के साथ रहकर मैं उस पर बर्डन नहीं बनना चाहती। मैं कोई बोझ नहीं हूँ। मम्मा, आप लड़ाई कर रहे हो? नो बेबी, हम लड़ नहीं रहे, हम तो बस बातें कर रहे थे।
ही कहा, हम बातें कर रहे थे। चलो होपी, अब अंदर चलो और खाना खा लो। पर पापा पापा हमारे साथ नहीं आएंगे क्या? नो बेबी, आपके पापा का टाइम बहुत प्रीशियस है, तो वेस्ट करना सही नहीं होगा ना। तो अब चलो आप अंदर। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब 2 डेज हो जाते हैं, लेकिन आरी थी कि मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और होपी पेपी धीरे धीरे चोरी चोरी अपने पापा के लिए खाना ले जाते थे, और उन्हें लगता था कि उनकी मम्मा को कुछ पता नहीं है, लेकिन आरी को पता होता था, पर वो होपी को कुछ नहीं कहती थी। मम्मा, बारिश हो रही है, बाहर बहुत ठंड भी है, पापा को ठंड लग जाएगी। और मैंने एक ड्रामे में देखा था कि ठंड लगने से इंसान मर जाते हैं, तो पापा मर गए तो? हॉबी, ये क्या बोल रहे हो तुम? आई एम सॉरी मम्मा, पर बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इन सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम अपना होमवर्क करो। हियोंग, आप गन लेकर कहाँ जा रहे हो? उस होसोक को उसकी जगह दिखाने। जगह दिखाने यानी मारने? हियोंग, हियोंग, आप पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोल रहे हो आप? सीरियसली, आप मर्डर करोगे? हाँ, अब यही करूँगा मैं। भाई, आप कोई खूनी नहीं हो। तुम हटो जिमिन। भाई, भाई सुनो तो। यहाँ सबका दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया है? एक तरफ आप हो जो उसे मारना चाहते हो, और एक आरी जो जेहोब से प्यार करती है। प्यार? हाँ, आरी खुद छोड़कर आई थी उसे। जेहोब ने उसे बाहर नहीं निकाला था। और अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो पहले होसोक को मारना और उसके बाद आरी को भी मार देना। क्या आपको सच में नहीं दिखाई देता आरी क्यों उसे कुछ नहीं कहती? पर उसने आरी को हर्ट? मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किसे हर्ट किया, पर एक बात पक्की है, आरी की खुशी होसोक के साथ है। अपने प्यार के बिना वो ऐसे ही जीती रहेगी जैसे वो आपके सामने जी रही है, एक जिंदा लाश बनकर।